प्रथम तहलका न्यूज। दूर करे भय भक्त का दुर्गा माँ का रूप, बल और बुद्धि है बढ़ाती, माँ देती सुख की धूप। धर्म नगरी हरिद्वार शक्ति पीठ की भूमि कहा जाता है, क्योंकि माता स्वयं यहाँ पर शक्ति पीठ के रूप में मौजूद है। आपको बता दें कि देश में आस्था के कुल 52 शक्ति पीठ हैं। इनमें से एक है यहाँ का प्रख्यात माँ चंडी देवी का मंदिर। माँ का ये मंदिर एक नील पर्वत पर मौजूद है। इस मंदिर में माँ खम्भ के रूप में विराजमान है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र पर्व के दौरान यहाँ पर माँ के श्रद्धालुओं की रौनक लगी रहती है। मीडिया से क्या करेंगे, तो काम करना तो पड़ेगा ही। चढ़ा दी चुन्नी हालांकि इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर देखी गई। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान जो भक्त माता के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ उनकी हर एक मन्नत को पूरी करती है। यही कारण है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों में यहाँ पर देश भर से भक्तगण माँ के दरबार में शीश नवाने जरूर पहुँचते हैं। मेरा नाम वृषाली है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। इस मंदिर का क्या विषय महत्व नवरात्रि जैसे चल रहा है? जैसे नवरात्रि चालू हो गई है, इस मंदिर का यह विशेषज्ञ है कि यहाँ आने से हर मनोकामना अपनी पूरी हो जाती है। कौन सा मंदिर है ये माँ चंडी का मंदिर है। कैसा लग रहा है पूजा करके? क्या पूजा करके कैसा लग रहा है? पूजा करके बहुत अच्छा लग रहा है। अधिकार नवरात्रों में क्यों आते हैं? क्या नवरात्रों में क्यों आते हैं देवी के? नवरात्र में 9 दिन माता का 9 रूप से वो प्रकट होती है, तो हर एक दिन अलग अलग रूप होता है उनका। तो नवरात्रि में आने से यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का किस तरह से पालन किया जा रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाहर सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। नाम है आपका, कहाँ से आए? मनीषा बिष्ट, हल्द्वानी नैनीताल से हमारा आगमन हुआ है। और अपनी जो चंडी देवी मैया है, सभी श्रद्धांजलि जितने हैं श्रद्धालु जन अपने यहाँ जो भक्तिमय अपना जो एक भाव है, उस भाव से यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और नवरात्रि का दिन बहुत शुभ माना जाता है और सब भक्तगण हमारी फैमिली के लोग यहाँ आए हुए हैं। कैसा लग रहा पूजा करके? तो भक्ति का एक मय तो सभी को आनंदमय होता है, इसका लगने का कोई विषय नहीं है। क्या कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल किया जा रहा है, और कहीं पे थोड़ा बहुत देखने को मिला, नहीं तो अधिकतम पालन किया तो जा रहा है, मगर सभी लोग मास्क में भी नहीं है। तो दर्शन करके कैसा लगा आपको, क्या मांगा आपने? देखिए भाई साहब, मंदिर में हम तो एक भाव है, जो हमारा भाव है, हम मांगने के लिए नहीं आते हैं, वो तो बिना मांगे आता, केवल एक अपना श्रद्धा है जो मंदिरों में आते हैं। माँ चंडी माता मंदिर के दरबार के बारे में मंदिर के महंत रोहित गिरी ने जानकारी दी। उनकी माने तो आदिकाल में जब शुंभ और निशुंभ और महिषासुर ने इस धरती पर प्रलय मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दरबार में दोनों के संहार के लिए गुहार लगाई, और तब भगवान भोलेनाथ और देवताओं के तेज से माँ चंडी ने अवतार लिया था। ये माँ चंडी देवी का मंदिर है। नील पर्वत पर स्थित माँ भगवती, माँ रुद्र चंडी और मंगल चंडी जो है भगवती यहाँ पर विराजमान है। और जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में भगवती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है। और धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब इंद्र आदि देवताओं को चंड मुंड चिक्षुर चामूर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा उनके स्वर्गलोक इंद्रलोक से उन्हें हटा दिया गया था, तो वो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान,
हमारा जो राज्य है हमें वापस लौटाओ और इन असुरों से हमारी रक्षा करो। तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, उनकी आराधना करो, वही आपका उद्धार करेंगे। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती चंडिका की कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हमारा चंड मुंड चिक्षुर चामुर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों से हमारी रक्षा करो और जो हमारा इंद्रलोक है वो हमें वापस लौटाओ। तो धरती आकाश पाताल पर जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक ही जगह पे समाहित हुई और माँ भगवती के अंदर समाहित हो गई और वो एक पुंज के रूप में इस दिव्य स्थल में आकर के यहाँ स्थापित हुई। और जो भगवती जो है खम्बे के रूप में यहाँ रुद्र चंडी के रूप में माँ भगवती जो है विराजमान है। इस स्थल से भगवती ने चंड मुंड चिक्षुर चामुर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का जब उन्होंने संहार किया और वापिस आकर के भगवती यहीं मध्य में, जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, वो वहाँ पर बैठ गई। तो इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की यहाँ पे पूजा अर्चना करी, उनका मंगल गान गाया, जिससे माँ भगवती मंगल चंडी के रूप में यहाँ विराजमान है, भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस स्थान पे देश से तो सही, देश विदेश से हर जगह से लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जो मनोकामना यहाँ मांगते हैं। मनोकामना में माता की चुन्नी बांधते हैं, मनोकामना की गांठ मारते हैं चुन्नी से, और जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात उस मनोकामना की गांठ को खोल करके माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामना होती है माँ भगवती जल्द ही पूरा कर देती है। नवरात्रों में किस तरह की विशेष पूजा, किस तरह से पूजन होता है देवी का यहाँ पे? जी, नवरात्रों में चूँकि 9 दिन का नवरात्र होते हैं तो उसमें प्रत्येक दिन जो है भगवती का अलग तरह से श्रृंगार होता है, पूजा होती है। मानव जाति के कल्याण को माता को इसी स्थान पर विराजमान रहकर अपने भक्तों के कल्याण का वरदान मांगा, तब से माता यहाँ पर विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। और इस मंदिर के महत्व को देखते हुए शारदीय नवरात्रों में यहाँ देश के विभिन्न कोनों से भक्तों का माँ के दरबार में तांता लगा रहता है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।